The way things are going on, I wonder you would be able to complete your PhD. Once we say listen to us, you are supposed to listen to us. Meh. Height of nonsense. Unless you conduct yourself properly, we will throw your petition. Once we have given value doesn't mean that every time you come here and start speaking without full stop comma. We are not your guardian. We are not your parents. We are court. We have to hear both sides. And once we speak, both of you are supposed to listen to us. अब क्या प्रॉब्लम आ गया आपको? सर लॉ मांगा था मेरे से, हैं? कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने मेरे से लॉ मांगा था कि जिसके उसमें मेरे को फ्लैट अलाउट हुआ है पिछली से लास्ट तारीख। तो सर वो ऑलरेडी इसमें फाइल है मेरी पिटीशन में। सर आई ए नंबर 1219 NHIP 22 आई ए नंबर 1219 1219 कहाँ है भाई? सर अमेंडमेंट पिटीशन के साथ मैंने फाइल किया था। सर इसमें NHIP 22 पेज नंबर 24 पेज नंबर 24। सर मैंने ये अमेंडमेंट पिटीशन इस समय फाइल किया था जब मैंने जहाँ बताया है एक्सटर्नल कमेटी ने मेरे अपग्रेडेशन में करप्शन किया था। बट सर दिस इज़ द लेटर ऑफ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड दिस इज़ द सब्जेक्ट फॉर रिवीजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड गाइडलाइन ऑन सर्विस कंडीशन फॉर रिसर्च पर्सोनेल। इसमें सर नेक्स्ट पेज नंबर 25 पे पेज नंबर 25 पे सर सेकंड पॉइंट में सर्विस कंडीशन, इसका सर सेकंड पॉइंट है HRA हाउस रेंट अलाउंसेस और रिसर्च फेलोज में बी प्रोवाइडेड हॉस्टल अकोमोडेशन वेयरएवर अवेलेबल। रिसर्च फेलोशिप होल्डर रिसाइडेड इन हॉस्टल शैल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर HRA वेयरएवर प्रोविजन ऑफ हॉस्टल अकोमोडेशन इज नॉट पॉसिबल HRA में बी अलाउड टू ऑल द अबव कैटेगरी। सर ये जो इसमें कंडीशन है वेयरएवर प्रोविजन ऑफ हॉस्टल अकोमोडेशन इज नॉट पॉसिबल, इसमें सर मैरिड स्टूडेंट आ जाते हैं और इसमें अनमैरिड भी आते हैं। जैसे यदि इसी स्टूडेंट के पेरेंट्स स्टूडेंट पर ही डिपेंड हैं और वो नहीं छोड़ सकता, उसे हॉस्टल में नहीं रहना है और वो बाहर अपना पर्टिकुलर where there is a hostel facility they will give you hostel, where there is no hostel facility they will give HRA। सर हॉस्टल फैसिलिटी हो जैसे यहाँ पे भी आई, यदि कोई स्टूडेंट नहीं रहना चाहता, मैरिड है या किसी और प्रॉब्लम से नहीं रहना चाहता, तो वेयरएवर प्रोविजन ऑफ हॉस्टल अकोमोडेशन इज नॉट पॉसिबल HRA में बी अलाउड। वेयर प्रोविजन ऑफ हॉस्टल इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल में सर सारी कंडीशन आ जाती है कि स्टूडेंट मैरिड है या वो अपने उसके पेरेंट्स उस पर डिपेंड है, वो उन्हें नहीं छोड़ सकता, कोई भी सारे रीज़न आ जाते हैं इसमें, तो HRA देना पड़ता है। तो सर HRA देने की बजाय जो IITs हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत फ्लैट खाली है स्टाफ के, तो वो उन स्टाफ के फ्लैट PhD स्टूडेंट को दे देते हैं। बाकी स्टूडेंट के पास भी है। DD नगर में तो जो हैं वो इवन फैकल्टी के क्वार्टर हैं, मैं तो स्टाफ क्वार्टर में हूँ, फैकल्टी क्वार्टर में, तो मेरे को इसी प्रोविज़न के तहत फ्लैट अलाउट हुआ था। तो सर इन्होंने खाली करने का नोटिस दिया है। हाँ, तो आपको वो फ्लैट मिलना, फ्लैट का इंटाइटलमेंट किसको रहता है? सर ऐसे अगर मान लीजिए आपको फ्लैट दे दिया इन्होंने और अब आप कोई कह रहे हैं कि दूसरी जगह आपको अवेल करा देते हैं आप। हाँ जी सर, ये प्रोविज़न 2019 में भी था जब मेरा एडमिशन हुआ था, तब भी DD भी था, पॉकेट भी था, बट मैंने सेफ्टी के पर्पज से सिर्फ यहाँ मांगा था। और सर यहाँ पे मैं रेंट भी ज़्यादा ही देती हूँ, DD 2200 है, यहाँ पे रेंट जो मैं देती हूँ वो ज़्यादा देती हूँ। तो रेंट क्यों देती हैं आप? सर रेंट तो हम देते हैं ना सर 5,000 रुपये, और जब नहीं सर तो, वो 2200 देते हैं जो DD में रहते हैं। अच्छा, और सर 5,000 में 5700 है एक्चुअल में हमारा, 700 रुपये हमसे फिक्स्ड चार्ज भी मांगा जाता है मेंटेनेंस का। सर मैं सिर्फ सिक्योरिटी की वजह से पे कर रही हूँ सर। क्या गुप्ता साहब दे ख़त्म करो। तो हॉस्टल ऑफर करने से 25 मई 23 ऑर्डर है जिसको इसी केस क्या कि 5 जून के पहले आप हॉस्टल में शिफ्ट होंगे। नहीं ऑलरेडी एन ऑर्डर। अरे एक फ्लैट में अगर रहने के लिए वो जगह मांगा, फ्लैट क्या था सर, जब खाली था 3 साल के लिए इनका एंटाइटलमेंट है, 3 साल हो गए। उसके बाद अब आपको कहा जा रहा है कि आप हॉस्टल शिफ्ट में होइए, क्योंकि ये जो हमारे एकेडमिक और नॉन एकेडमिक स्टाफ आ रहा है उसको ट्रांजिट हॉस्टल के लिए हमें इसको यूज़ करना है। अब कोई लेडी है, विडो है, कोई हेल्प करने वाला है, तो थोड़ी सिंपैथेटिक कंसिडर होना चाहिए ना। अपनी जगह है। हाँ, वो उसमें वही मेरा मतलब कहने का है। तो अगर कोई दिक्कत, जो रूम ये चाहे हॉस्टल कितना दूर है वहाँ से?
सर कैंपस में ही है हॉस्टल, बट मैं कैंपस एज से ए अलग है। फैमिली रहती हूँ, मैं अकेली हूँ। और क्यों एक आपके साथ रहता कौन है? और सर मैं अकेली हूँ, मेरे पास पूरे अपने जो मेरा मेरे जो मतलब पूरा घर का सामान है मेरे पास। मैं ऐसा तो नहीं कर सकती कि She सामान was कहीं किराए पे alone. रखूँ। नहीं, तो आई alone? ने सर हॉस्टल जो हॉस्टल के होते हैं वो अभी festival आपको पे- कितना टाइम है ये अपना पीएचडी कंप्लीट करने में? सर 4 ईयर हुआ है मेरा, जिसमें 1 ईयर मेरा पूरा वेस्ट हुआ है। पूरा अभी 1 कहानी ईयर। नहीं सुनाओ, कितना टाइम बचा बताओ पहले। सर ऑफिशियली 1 ईयर है, यदि मैं कोर्ट मतलब यदि मैं ये पिटीशन में कंसीडर हुआ तो मुझे वो 1 ईयर एक्स्ट्रा कंपनसेशन में यदि मिला तो 2 ईयर्स है। और सर जो 3 ईयर का बता रहे हैं उसका मैं रिप्लाई दे चुकी हूँ। तो आर यू रियली सीरियस परस्यूइंग योर पीएचडी और यू वांट ओब्वियसली सर मैं टू, इतना स्ट्रगल इसीलिए कर रही हूँ। because your efforts appear to adopt a stubborn attitude. Instead of focusing on your PhD, you are just beating the bush around and creating some or other problem which upsets the court and the management both sometimes. Why don't you adopt a positive attitude and also cooperate with the management? सर मैं सब कुछ बता चुकी हूँ कोर्ट में सर। मैंने अब मेरे को कितना एक साल मैंने इतना बॉदर किया है सर सब कुछ। Fact remains सर सारे that फैक्ट्स we बताए have, मैंने। though we have given indulgence, that does not mean that every time you come to the court and we should come to your whatever you want, we should pass an order. सर अभी भी We मैं have to इसमें- we also see the constraints of the institution. सर अभी भी 16 फ्लैट खा रही हैं सिर्फ क्योंकि मुझे हार्म करना है, क्योंकि मैं बाहर सेफ नहीं रह पाऊंगी मैं इसलिए। बाहर क्या, आप तो हॉस्टल कैंपस में ही है ना? सर घर में तो सर मैं बस इतना पूरा घर का सामान है, फ्रिज वगैरह सब सारा सामान है मेरे पास। हॉस्टल में ये तो पॉसिबल ही नहीं ना, ये ऑप्शन भाई तो 19 कहीं में भी कभी ना कभी तो सर, तुमको जाना ही पड़ेगा यहाँ से। तो सर तब तो फिर मैं मेरी पीएचडी होने के बाद मैं जहाँ जॉब करूँगी वहाँ जाऊँगी। अभी The 16 way फ्लैट things सर are खाली going हैं। on, I wonder you would be able to सर, complete 16 your फ्लैट अभी- PhD अभी प्रेजेंट में खाली because you are so much Appointment में engrossed सर with other सिर्फ 2 things. पोस्ट निकली हैं। I wonder if you are focusing on your PhD. सर सिर्फ 2 पोस्ट निकली हैं एडवर्टाइजमेंट में, और सर अभी भी 16 फ्लैट खाली हैं। गुप्ता साहब 6 महीने और एडजस्ट कर लो इसको। सब हॉस्टल में आपको चॉइस दे दी गई है। क्यों मतलब क्यों इंसिस्ट कर रहे हो ये बता दो। मैं अनलेस यू बहुत कुछ मैं अगली डेट पर एक एप्लीकेशन लेके आ रहा हूँ जो मेरे को कहना, अभी ओरली कहना जरा अच्छा नहीं। सर मैं इनका पूरा रिप्लाई फाइल मतलब कर चुकी अभी हूँ उनके तक- एप्लीकेशन का। स्टाफ ही इन्वॉल्व था और मैं हमारा ऑफिस भी इन्वॉल्व है और कोर्ट भी इन्वॉल्व है। ऐसे एलिगेशन Now I am coming with an application on next day. सर मैं if बताऊँ you पूरा if, मैटर। madam if you exceed सर your 12 limit से 30 जून तक we also सर, listen to me first listen to me सर हमेशा सर you have to listen to us also. This is not a fora where you can सर इतना टाइम है ये सब नहीं करना है सर। मेरे को इन्होंने खुद 12 से 30 अगर जून तक अगर का आपको अगर advertisement आप फाइल किया। अगर आप ये समझ है कि आप यहाँ यू कैन टॉक एनी नॉनसेंस सर मैं ऐसा मेरे पास सर इतना then better I will show you the exit gate. सर Behave yourself and listen to us. You are supposed to listen to us first. ज़्यादा मुंह चलाने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पर। जब बेंच बोलती है तो आपको सुनना पड़ेगा। कैंची की तरह जबान चलती है। You do not know your limits. And you have no regret, no remorse for behaving like this, which is unbecoming of a person in the courtroom. Once we say listen to us, you are supposed to listen to us. मैं height of nonsense. Unless you conduct yourself properly, we will throw your petition. Once we have given value doesn't mean that every time you come here and start speaking without full stop comma. We are not your guardian. We are not your parents. We are court. We have to hear both sides. And once we speak, both of you are supposed to listen to us.
You file an application, we'll see to it. Sir, now अभी 25th May 23 order of this honorable court in this case. It says, taking into facts into consideration, it is directed that petitioner shall apply for allotment of suitable accommodation as per her entitlement and is as admissible to PhD scholars. If petitioner makes an application within 3 days, then authority shall consider and decide said application within further period of 7 days and till 5th June. Status quo shall be maintained as existed. That has been maintained. Has she filed any application or not? And she has raised objection, this accommodation not suitable, that not suitable. Now I want to live in this room. Sir, I have filed compliance of order. You want to argue your petition finally today? Madam, do you want to argue your petition finally today? Sir, as court. No, if you want, we can pass the order today only, disposing of WP. Fine. Now we will not adjourn the case. Let us see your prayer. And we will first, you have to demonstrate which of your legal rights are violated, for which we can invoke Article 226. Show me your legal right. What is your main relief? And remember, you are arguing finally. Yes. Now you show me your relief in your petition and any provision of law which supports your pleadings. Sir, You support your prayer. First read the prayer. sir, in main petition, Giri sought, page number 9. Read the prayer, page number 9. Your first prayer is Releasing case. to release your scholarship, gate of scholarship, January 22. Second is adjust these 11 months in the course duration, in the course of petitioner, withdrawing the cancellation of admission of the petitioner, giving compensation for mental, this cannot be countenanced, ensuring safety, and that's all. Mr. Gupta, Sir, when we passed the first interim order, if you recall, 30th 11/20. 22, we have given all this That relief. has been complied. So that covers this one, that covers first relief, No, sir. Fourth, and this 11 months have you adjusted? leaving the supervisor second also, Second also, adjusting these 11 months in the course duration of petitioner, हाँ, so that would be adjusted, final result. हाँ. You just seek instructions on this number 3 only Yes. and come back, we will dispose of the petition. Sir, And first, that's all. sir, first is not. Your scholarship, सर सिंस जनवरी 22 लिखा है सर मैंने इसमें The जो period which she attended, that we will discuss and pass the order. No interference in any other matter. सर आई हैव फाइल्ड अमेंडमेंट पिटीशन एंड एडिशनल रिलीफ. Has it been allowed? यस सर. Acha. Now what is relief? What is the additional relief you want? Sir, updating JRF to SRF since the 22nd July 2021. हाँ. On what basis? सर क्योंकि मेरा उस समय कॉन्फ्री हो गया था और मेरे को मेरे सुपरवाइजर ने गलत तरीके से अनसेटिस्फैक्ट्री दिया था और जिसका कॉन्फ्री नहीं हुआ था उसको That अपग्रेडेशन दे you दिया था. just give. That's a matter of inquiry that can't be gone into. सर मैंने Yes. सब फाइल किया हुआ है इसमें. And second, ये 9th नंबर पे क्या है आपका? सर गेट स्कॉलरशिप विद इंटरेस्ट. तो इसका ये जो स्कॉलरशिप होते हैं जब मिनिस्ट्री और रिफंड करते हैं स्टूडेंट को नहीं देते तो मिनिस्ट्री और यूजीसी पूरा इंटरेस्ट के साथ मांगती है. Mr. Gupta, give me a brief note
on these 4 reliefs which she has by amendment sought for, and we will pass the order. सर We'll pass the रिप्लाई order. का टाइम निकल चुका था, लोन इसी इशू हो गया है मेरी अब पिटीशन। आप फाइनली सुनेंगे ना इनको, बस इन्हीं 4 रिव्यू सुनेंगे जो फाइनल ऑर्डर करेंगे. नो इशू एज रिलेटेड टू इंटरिम रिगार्डिंग एकोमोडेशन एंड ऑल. So as agreed to by parties, list in the next week for final disposal.